नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर अनुज कुमार शर्मा। आज है 16 मार्च 2026, दिन सोमवार। इस समय रात के 11 बज रहे हैं। साथियों, कई लोग कहते हैं कि आप इतनी रात को वीडियो क्यों बनाते हैं। बहुत सारे लोग सुबह अपलोड करते हैं और आप रात को जब सब लोग सो जाते हैं। मैं इस संबंध में यही कहूँगा कि मेरा कोई वीडियो बनाने का फिक्स टाइम नहीं होता कब मैं बनाऊँगा वीडियो, क्योंकि मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी मतलब हुआ कि सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं, क्योंकि मैं अगले 2 सालों के बाद मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने की इच्छा मेरी है। और वो मैं डेली पढ़ता रहता हूँ, स्टडी करता रहता हूँ कि जुडिशरी से रिलेटेड मैं कई घंटे मेरा टाइम पास होता है इसी मामले में कि मैं स्टडी करता हूँ। और साथ ही साथ मैं पुराने फिल्मी गीत, ओल्ड सॉन्ग मुकेश के, तो वो मुझे सुनने को, क्योंकि जब मेरी वाइफ थी तो वो बहुत सारे पुराने गीत गाती थी। बहुत पुराने गीत, मतलब, और भोजपुरी की। तो वो मैं मेरी आदत पड़ चुकी है कि हम डेली गीत सुनने को कम से कम घंटे 2 घंटे तो मेरी ये दिनचर्या चली जाती है पुराने गीतों को सुनने को, चाहे वो भोजपुरी हो और चाहे वो हिंदी फिल्मों की गीत हो। फिर थोड़ा बहुत फेसबुक, इंस्टाग्राम तो खैर नहीं है। इन सब के बाद मैं फ्री होता हूँ इस टाइम। मेरे सोने का कोई टाइम फिक्स नहीं है कि इसमें जैसे 11:05 हो रहे हैं, 11:30 तक अमूमन मैं सो जाता हूँ। 11:30 12 तक, सुबह 4:30 बजे उठ जाता हूँ, मेरी आदत है। अलार्म तो मैंने खैर आज तक मैंने अलार्म आना मुझे आता भी नहीं, कैसे लगा वो लगाते हैं लोग अलार्म, मुझे नहीं, अपने आप नींद खुल जाती है 10-5 मिनट इधर उधर। तो थोड़ा आप लोगों का प्यार है, इसलिए मैं वीडियो रात को बनाता हूँ। और इधर इसमें रात को नेटवर्क भी बहुत सही रहता है वीडियो अपलोड करने के लिए। ये मैं अभी एक वीडियो देख रहा था बनारस की। बनारस की जो है आया है कि 2025 में वहाँ शादी का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो 1600 मतलब रजिस्ट्रेशन हुए हैं। और फैमिली कोर्ट में जो केस आए हैं डिवोर्स के, वो 2300 आए हैं। मतलब 1 साल के अंदर 1600 लोगों ने अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन कराया और 2300 लोगों ने डिवोर्स के लिए याचिका डाली। अब हमारे क्या है कि गांव में हम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं जनरली। तो हमने भी कभी रजिस्ट्रेशन नहीं, मैंने तो जिंदगी में 2019 में मैरिज रजिस्ट्रेशन के बारे में सुना। तो उस समय की जो है आया। अब इसमें क्वेश्चन ये था कि इतनी तलाक क्यों हो रहे हैं। आप सोचिएगा, जितनी शादियां नहीं हो रजिस्ट्रेशन हो रहा, उससे ज्यादा तलाक क्यों हो रहे हैं। तलाक के केस पहले भी होते थे लेकिन ना के बराबर होते थे। एक बात मैं आप सबको कहना चाहूंगा, जो तलाक ले रहे हैं, जो तलाक दे रहे हैं, तलाक के पीछे कई कारण हैं। जैसे एक तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जो सबसे बड़ा रीजन आज की तारीख में है। और वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किसी भी एज में पॉसिबल है, क्योंकि अब तो मैं देख रहा हूं किसी भी एज में ये विकृतियां आ रही हैं। फिर ये डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस और सारे मनमुटाव, ईगो फाइट, ये सब काजेज होते हैं। लेकिन इससे ये आभास हो रहा है, कुछ शब्द मेरे बुरे लगेंगे, उसके लिए मैं आप लोगों से माफी चाहूंगा। वो शब्द कुछ है, मैं कोशिश करूंगा कि वो मर्यादा तक बचाए। अगले कुछ सालों में शायद इंसान शादी के बारे में सोचे। शादी की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ये कॉन्सेप्ट एक नया आया, लिव इन रिलेशनशिप, जिसमें खैर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, पहले खैर मैं ये जानता भी नहीं था, ये तो अब सब मालूम हुआ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड।
जो लोग गांव से होंगे वो सब जानते भी होंगे। अगर कभी कोई किसी के साथ, जिसको हम हिंदी में व्यभिचार बोलते हैं, वैसे 497 जो है आईपीसी में, उसको ला के लैंग्वेज में जार कर्म बोलते हैं। उसमें क्या है कि अगर कोई किसी के साथ पकड़ा जाता है गलत काम करते हुए आपत्तिजनक, तो बड़ी बेइज्जती होती है, कई दिन सामने आदमी नहीं आता है। अगर किसी के बारे में ऐसा सुनने को मिलता था। आज क्या है, आज लिव इन रिलेशनशिप, अब चूंकि हम इंग्लिश में इसको बोल रहे हैं, वैसे इसके लिए हिंदी में वही है कि किसी की रखेल बन करके रहना। हालांकि रखेल सब बड़ा खराब लगता है, लेकिन इसका हिंदी डिक्शनरी में यही मीनिंग है, रखेल, जो बिना शादी के पति पत्नी की तरह रहना, जो है यही होता है। अब ये जो कॉन्सेप्ट जो है आ गया है पूरे देश में, चूंकि ये पहले विदेशों में देखने को मिलता था, यूरोप में, ये इंडिया में आ गया। चूंकि ये यूरोप की कल्चर, आप कभी इस्लाम में ये चीजें नहीं पाएंगे। इस्लाम के अंदर ये चीजें आप बिल्कुल नहीं पा सकते हैं, क्योंकि इस्लाम में जो भी होगा उनका एक अपना अलग कॉन्सेप्ट है। वो चीजें ओपन मतलब नहीं होगा, जिसको हम खुलापन, खुलापन नहीं बल्कि कहिए नंगापन जिसको बोल सकते हैं, उसको हम नंगापन बोल सकते हैं। इस्लाम में ये सब चीजें आपको देखने को नहीं मिलेगी। कभी कभी आप स्पीच भी सुनेंगे, कुछ उनके जो मौलवी लोग होते हैं जो बताते हैं, देखते हैं, ये सारा नंगापन जो है एक क्रिश्चियनिटी में, और फिर हमारे जो लोग एडवांस हो गए, जिसको हाई फाई बोलते हैं, उनके अंदर ये नंगापन होता है। अब किसी को बुरा अगर कहोगे रियलिटी तो बुरा लगेगा। आज ये कॉमन हो गया, ये बॉयफ्रेंड है, ये गर्लफ्रेंड है। अब ये कहिए कि बिना शादी के पति पत्नी वाली स्थिति जो बनती है, वो आप समझ सकते हैं लोग। ये समाज में नंगापन इसको हम बोलते हैं। और ये लोग जो आज कर रहे हैं ना, इसमें बहुत कम लोग होंगे जो शादी भविष्य में करेंगे। और आप लोग देख ही रहे हैं, इसमें कई साल लोग रिलेशनशिप में रहने के बाद नहीं पसंद है, छोड़ो, फिर तरीके मतलब होता है ना किस तरह से उसे छुटकारा पाया जाए। और ये शादी होती नहीं है, तो कुछ लोग जो है, अभी हाई कोर्ट के कुछ फैसले भी आए हैं कई हाई कोर्ट के, तो लोग जब शादी नहीं करता, छोड़ देता, जाओ तो अपनी जिंदगी जो मैं अपने, तब वो महिलाएं रेप की कहानी बताती है कि रेप मेरे साथ किया, शादी का झांसा दे करके दुष्कर्म किया। वास्तव में दुष्कर्म नहीं आता है ये, क्योंकि दोनों मेच्योरिटी विद कंसेंट जो है थोड़ा कुछ ऐसे, तो ये रेप में नहीं आता है, क्योंकि दोनों मेच्योर हो। और आज की तारीख में जो शादी के पहले जो कुछ हुआ किसी के साथ हुआ, ये याद करो, जो मैं रियलिटी आपको बोल रहा हूँ, बुरा लगे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे ऊपर इस सब का। रियलिटी ये है कि अगर आपने आज कोई गलती की है, चाहे जाने या अनजाने, वो आपका मामला है, वो किसी न किसी समय जरूर पकड़ा जाएगा। और उस समय हो सकता है कि आपका बसा बसाया अगर घर होगा वो टूट जाएगा। कई लोगों को आपने देखा होगा कि चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के लिए लागू होगा, मोस्टली लड़कियों के लिए, वो किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो कि कंसेप्ट अपना, अब उससे शादी ना करके किसी और से शादी, और जब किसी और से शादी, तो कई लोगों का तो मर्डर भी हुआ है इसमें। और कई लोगों ने वो जो जिसके साथ रिलेशनशिप में रही उसकी वीडियो बना करके सामने वाले को भेज देता, जहां उसकी शादी हो रही है या शादी होने वाली है या शादी के बाद। यही गलती एक दिन उन लड़कियों का घर बर्बाद कर देता है, जिन्होंने शादी के पहले
अपनी जिंदगी तबाह कर दिया किसी भी एज में। आज जो फैमिली कोर्ट में इतने सारे केस आ रहे हैं, ये अध्ययन करिए। क्योंकि मतलब मैं जब लॉ कर रहा था, स्टूडेंट था मैं, तो मैं देखता था फैमिली कोर्ट होती थी, हम लोग सुनते थे, पढ़ते भी थे लॉ में। लेकिन आज जब भी मैं बनारस के वो पढ़ रहा था, पढ़ के वीडियो देखा कि जितने शादियों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ उससे ज्यादा डिवोर्स हो रहे हैं। ये याद करो, जिस भी लड़की का या लड़के का जब घर टूटता है ना, तो सर मतलब वो भावना जो एक्सप्रेशन होता ना, वो संभव नहीं है। क्योंकि जिसका भी घर टूटता है, चाहे वो लड़का हो, लड़का तो कम लेकिन लड़की का ज्यादा होती है। ये चीजें आप ये मत सोचिए कि दोनों में वो हम भेदभाव करें, भेदभाव नहीं, क्योंकि समाज की ये रियलिटी है। जिस लड़की का भी घर टूटता है ना, लोग कहते हैं कि चलो दूसरा छोड़ेंगे, तीसरा कर लेंगे, बेटर ऑप्शन। अरे कोई बेटर ऑप्शन नहीं, क्योंकि वो जो कलंक है वो दूसरे तीसरे में भी जाएगा। और कोई कहासुनी तो होती है, बातचीत तो होती है आपस में, तो वही सुनने को मिलेगा। अगर तू कैरेक्टर की अच्छी होती तो तेरा पहले वाला हस्बैंड तुझे तलाक नहीं देता। ये सुनिएगा, इस सबको सुनने को मिलेगा। अगर तू करेक्टर, भले उसके डिवोर्स का रीजन कुछ भी हो, लेकिन एक महिला के लिए सबसे बड़ा मैटर वो होता है उसका करेक्टर। एक महिला के लिए सबसे बड़ा मैटर क्या होता है? करेक्टर। उसके तलाक का कोई रीजन हो या जो भी, बस एक चीज है, उस पर सिर्फ एक कीचड़ उछाल दो, चरित्र को लेकर के, चरित्र को लेके उछाल दो, आगे की कहानी बताने की जरूरत नहीं है। और यही सुनने को मिलेगा कि अगर तुम चरित्र की अच्छी होती तो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें तलाक नहीं देता। तुम करेक्टर लेस हो। तुम्हारे न जाने कितने अभी सोशल मीडिया पे देखते जाइए, इसे भरे हुए हैं, महिलाएं ही हैं, पूरा चरित्रहीन मायके में बैठी हुई रखेल, क्या क्या शब्द सुनने को मिलता है। तो इतना मतलब सोचिएगा। अब ये प्रश्न मैं आप सबसे कर रहा हूं। अब जो लोग कहें, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे या इंडिपेंडेंसी के नाम पर या जो भी आप सोचिए, एजुकेशन के नाम पे, मैं उस पर कमेंट इसलिए नहीं करता हूं। घर जिसका नहीं बसा वो जाके बाद में रोता ही है। घर टूटना बहुत बुरी चीज है, चाहे वो लड़के का हो चाहे लड़की का हो। घर टूटना बहुत बुरी चीज है। और जिस लड़की का तलाक होता ना, जरा उस लड़की से पूछो कि क्या उसके ऊपर बीतती है। उसको समाज में फेस करना उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। समाज बाहर निकलेगी तो लोग हो सकता है उसके मुंह पे बोले, लेकिन बोलते जरूर हैं। अब तलाक के केस बढ़ते जा रहे हैं और इसमें बहुत सारा झूठे आरोप होते हैं। क्योंकि जब लड़की के परिवार वाले, पूरे लड़के के खानदान, माँ बाप, सब के ऊपर इतना झूठा आरोप, दहेज उत्पीड़न, ये सब मामला, अगले आने वाले कुछ सालों में आपको यही सुनने को मिलेगा कि कोई भी शायद शादी करने के बारे में ना सोचे, क्योंकि उसकी हर नीड्स लगभग पूरी हो जा रही है। रिलेशनशिप में बच्चे पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है, बच्चे पैदा करने की कोई जरूरत नहीं है, बाकी सारी चीजें रिलेशनशिप में पूरी हो रही हैं। जमा तो जमा, बच्चे भी हो गए तो ठीक है, नहीं तो हटाओ, कोई शादी क्यों करना है जब बिना शादी के शादी वाला सुख उसको मिल रहा है, तो शादी करने की जरूरत क्या है। और ये ठीक है, जचा तो जचा, बच्चे हो गए तो ठीक है, नहीं तो छोड़ो, दूसरा तीसरा चौथा। आज ये है
अब इन सब का फैसला देश की जनता जाने और देश के लोग जाने। ये याद करो, आज हो सकता है ये बातें बुरी लगे, लेकिन एक दिन यही समझ में आएगा कि जो हमने टीनएजर में गलती की है वो सब की सजा एक दिन आएगी। और ये जो आपके दादा दादी नाना नानी जो होंगे ना, ये वो आखिरी पीढ़ी होगी जिन्होंने शादी की, 7 फेरे लिए और मरते दिन तक वो एक दूसरे के साथ रहे। ये अंतिम पीढ़ी होगी, क्योंकि अब आने वाले पीढ़ियां तो देख ही रहे, कहानी खत्म हो रही है। ना लव मैरिज की कोई, अरेंज मैरिज, चाहे वो अपनी पसंद की शादी हो, चाहे पेरेंट्स की पसंद की शादी हो, डिवोर्स ही हो रहा है। क्यों हो रहा है? इसका कारण आप खुद सोचिए। और वो दिन दूर नहीं जब लोग शादियों के बारे में शायद नहीं सोचेंगे, क्योंकि शादी का एक उद्देश्य जो था वो था संतान उत्पत्ति। लेकिन जरूरत क्या है? कितने लोग तो अनाथ आश्रम में पैदा करके छोड़ दे रहे हैं, क्योंकि बिना शादी वाले तो लोग वहीं से उठा के लेके आएंगे। लेकिन धीरे धीरे अभी AI वाला सिस्टम आ रहा है, क्योंकि मैंने उसे देखा AI का, तो बस वेट करिए, नई पीढ़ी जरूरत हो सकता है शादी की ना ही पड़े, क्योंकि अब समाज में सब कुछ खुलापन, नंगापन, अंधापन सब कुछ है। अब वो जमाने चले गए, कोई जरूरत नहीं। जब शादी में सब लोग इकट्ठा होते थे, वो इज्जत होती थी, मान मर्यादा सम्मान होता था। अब तो कहानी वही है, ना हम आपकी ना आप मेरी, क्योंकि जो आपके साथ है वही मेरे साथ है। अब सब की कहानी एक कहानी है।